दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों मायावती 2024 में बीजेपी को रोकेंगी, यानी मायावती सबसे ज़्यादा सांसद जो है उत्तर प्रदेश में एवं देश के हर राज्यों में चुनाव लड़ेंगी, यानी अपने विधायकों को लड़ाएंगी और 2024 में प्रधानमंत्री की दावेदारी जो है वो ठोकेंगी। यानी 2024 का जो प्रधानमंत्री होगा वो कुमारी बहन सुश्री मायावती होंगी। जी हाँ, आपने सही बात सुना। अब आपके जहन में आता होगा कि ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक राजनीति हुआ करती थी जिसमें दो ही पार्टियां थी, एक समाजवादी पार्टी और एक जो है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सुश्री मायावती जी, तो मायावती जी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आई और उसी क्रम में मध्य प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का इलाका था वहाँ भी 2-4 विधायक इनके हुआ करते थे और यही क्रम चलता गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में भी बसपा की एक लहर जैसी चली और जो इनकी अम्बेडकर वाद की जो वोट थी, वोट बैंक जो थी, वह वोट बैंक इनको मिलना शुरू हुई और करीब करीब इनके विधायक जो है हर राज्यों से 2 से 3 विधायक तो मिल ही जाया करते थे। लेकिन एक दौर था जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों में उत्तर प्रदेश में जो है वो टक्कर हुआ करता था और पूर्ण बहुमत में मायावती की सरकार बना करती थी। लेकिन वह दौर 2017 के बाद से जो है वो ख़त्म हो गया। यानी 2017 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके ये बहन जी यानी मायावती जी 2017 में चुनाव तो लड़ी, लेकिन जिस हिसाब से चुनाव लड़ना था उस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्षा जी जो है चुनाव नहीं लड़ी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अहम कारण क्या था कि चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा। हालांकि इनके कैंडिडेट जो इनके विधायक थे वो हर सीट पे चुनाव लड़े पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, जितनी मेहनत की जाती है, तो मायावती ने उतनी मेहनत नहीं की, जिसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल गया और भारतीय जनता पार्टी को मिल गया और सरकार 2017 में जो है वो योगी आदित्यनाथ जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो पूर्ण बहुमत में जो है भारतीय जनता पार्टी की 2017 में जो है सरकार बन गई। हालांकि 2022 में भी पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, यानी जो है दूसरी पंचवर्षीय जो है योगी आदित्यनाथ की जो है वो चल रही है। अब इसी क्रम में अगर हम आपको बताएं कि 2022 के बाद अब 2027 का भी चुनाव है, तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी तीसरे की दाल गलेगी। यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार 2-3 पंचवर्षीय से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो राज्य कर सकती है। अब हम जिक्र करें कि मायावती की आखिर इतनी कमजोरी क्यों हुई, सीट क्यों टूटी, तो आप जानने की कोशिश करिएगा कि मायावती के कान में बता दिया गया कि आप राष्ट्रपति बन जाएंगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो समझिएगा 2014 के बाद से खेल शुरू हुआ, यानी जब मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद ही 2014 के बाद 3 साल बाद चुनाव होना था 2017 में। तो 2017 में मायावती जो है राष्ट्रपति के ख्वाब में अपने ही पार्टी का जो है पूरा नुकसान कर लिया। नुकसान का मतलब ये है कि मायावती को राष्ट्रपति पद भी नहीं मिला और मायावती की जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी में 5 किलो वाले जो थे वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो है जो अम्बेडकर वाली जो वोट थी, जो 5 किलो वाली वोट थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था भारतीय जनता पार्टी के अलावा कि वो किस पार्टी में जाएं। समाजवादी पार्टी का क्रेज नहीं था, यानी उतनी लड़ाई में नहीं थी, तो उनका यह बना कि कुल मिलाकर के वैसे भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो है तो आपसी मतभेद रहता ही है। तो फिर उसके बाद जो है सारी वोट जो है वो कन्वर्ट हो गई बीजेपी में, यानी भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी को जो है मौका मिल गया। अब ऐसे में मायावती को अब ये लग रहा है कि हमारी पार्टी तो एकदम खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से। और मैं जैसा आपको बता दूं कि आज के डेट में जो है 2022 का जब चुनाव हुआ था उसमें बसपा को पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट मिली, वो भी गाजियाबाद की। बाकी सारे पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने वाली एक पार्टी, और वो जो है पूरी तरीके से प्रदेश में उसका सफाया हो जाए, 4-6 दर्जन विधायक उसके न उतरें, तो वो पार्टी किस काम की। लेकिन अब मायावती को ये लगा कि हमारा तो प्रदेश से छवि जो है तो वो खत्म ही हो गई। छवि के अलावा आप समझ लीजिए कि जिस पार्टी का पूरा क्रेज ही खत्म हो जाए, तो मायावती 2024 में एक बार फिर
ताल ठोक के मैदान में उतर रही हैं। अब उनका उद्देश्य ये है कि 2024 में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद लाएंगे और सांसद लाने के बाद जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और हम प्रधानमंत्री की जो है दावेदारी ठोकेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों, मायावती जो है इस बार जो है काफ़ी जोश में है और काफ़ी जो है उन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी है भंग करके नई कार्यकारिणी बनाई है और सारे लोगों को जो है उन्होंने कर्मठ किया है। अपने बहुजन समाज पार्टी से निवेदन किया है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। और वहीं अगर एक पार्टी अंबेडकर को लेकर के जो है जो अंबेडकरवाद ये चला रही थी, वही अंबेडकरवाद को लेकर के चंद्रशेखर रावण भी मैदान में ताल ठोक के उतरे हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर रावण जो उतरे हैं मैदान में, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मायावती की वोट को जो है नुकसान पहुँचाएंगे। यानी मायावती की जो वोट कन्वर्ट जो एक तरफा वोट मिला करती थी, तो अब इसमें भी विभाजन हो गया है। और जो मायावती की वोट कट करके भारतीय जनता पार्टी में गई है, मायावती पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट जो है वो वापस एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में वोट आए और ताकि हमारा उत्तर प्रदेश एवं देश में जो है एक बार फिर परचम लहराए। तो दोस्तों, 2024 का जो चुनाव है इसमें मायावती भारतीय जनता पार्टी को जो है रोकने का काम करेंगी और उनका पूरा ध्येय है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और रोकने के बाद जो है हम सत्ते में आएंगे और हम प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोकेंगे और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अभी 3-4 राज्यों के चुनाव में जो जीत मारी है 2023 में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तो भारतीय जनता पार्टी का हौसला बुलंद है। उसको ये लगता है कि 2024 हमको कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं एनडीए बनाम इंडिया की अगर हम बात करें तो सारी पार्टी जो है एकजुट होकर के, और उन्होंने इंडिया नाम की जो नारा दिया है और पार्टी बनाई है, सब इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हौसला है वो बुलंद है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में ज़रूर रोकेंगी। अब दोस्तों, मायावती जो है क्या लगता है कि 2024 में सबसे ज़्यादा सांसद इनके उत्तर प्रदेश या देश में आएंगे, जिनके दम पर ये पहुँच करके और प्रधानमंत्री का जो है जो सपना देख रही हैं, प्रधानमंत्री बनने का जो इनका ख्वाब है, ये पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें आप मैसेज ज़रूर करिएगा कि मायावती प्रधानमंत्री बन पाएंगी, इनके विधायक या इनके जो सांसद हैं एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी देश और प्रदेश में खड़ी हो पाएगी कि नहीं। हमें आप ज़रूर मैसेज करिएगा, हम आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे और हमारे वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये निवेदन है आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, मैं शीतला तिवारी प्रयागराज से हूँ। और हौसला हमारा बढ़ाते रहिए। हम आपको वीडियो में जो सच्ची घटनाएं हैं और जो सच्चा कर्म चल रहा है पार्टियों का, इसके बारे में जो है ताज़ा नई जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।